हेलो नमस्कार साथियों, आज डेट है 5 सितंबर यानी संडे। आज हम लोग रिवीजन क्लास करने वाले हैं, यानी मंडे टू सैटरडे जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं सारे क्वेश्चन को आज रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 30 अगस्त यानी मंडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संजय चौधरी को किस बैंक के प्रमुख नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी IDFC फर्स्ट बैंक। जी हाँ, अभी IDFC फर्स्ट बैंक के प्रमुख के रूप में संजय चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी AM खानविलकर। जी हाँ, अभी AM खानविलकर जी को मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी 7 वर्ष। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से जनधन योजना का 7 साल पूरा हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी नरेंद्र मोदी। जी हाँ, अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुख्य रूप से जलियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी भारत। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से हमारे भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रभु शर्मा को किस देश के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी नेपाल। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से प्रभु शर्मा जी को नेपाल के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार के द्वारा माई पेड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी त्रिपुरा। जी हाँ, अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से माई पेड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी ओडिशा। जी हाँ, अभी ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी इटली। जी हाँ, अभी इटली में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार के द्वारा 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी असम। जी हाँ, अभी असम गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब हम लोग 31 अगस्त यानी ट्यूसडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले पहली खिलाड़ी कौन बनी है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी फ्रेडरिक ओवरडिक। जी हाँ, अभी फ्रेडरिक ओवरडिक जी मुख्य रूप से T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी तमिलनाडु। जी हाँ, अभी तमिलनाडु राज्य की विधानसभा के द्वारा मुख्य रूप से केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी लद्दाख। जी हाँ, अभी लद्दाख में मुख्य रूप से विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने अफगानिस्तान से अपने निकासी अभियान को समाप्त किया है?
जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी फ्रांस। जी हाँ, अभी फ्रांस के द्वारा अफगानिस्तान से अपने निकासी अभियान को समाप्त कर लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार के द्वारा भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी रजत पदक। जी हाँ, टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में निषाद कुमार जी के द्वारा रजत पदक जीत लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद किसे मिला है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी अरविंद कुमार। जी हाँ, अभी अरविंद कुमार जी को मुख्य रूप से चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में पदभार दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ा दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी यूको बैंक। जी हाँ, यह भी यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अनुराग ठाकुर। जी हाँ, अभी अनुराग ठाकुर जी के द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी अपना देश भारत। जी हाँ, अभी अपना देश भारत जो है मुख्य रूप से सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। अब हम लोग 1 सितंबर यानी वेडनेसडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी हर्षवर्धन श्रृंगला। जी हाँ, अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता हर्षवर्धन श्रृंगला जी करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार के द्वारा महिला मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अभी केरल। जी हाँ, अभी केरल गवर्नमेंट के द्वारा महिला मछली विक्रेताओं के लिए मुख्य रूप से तटीय क्षेत्र से लेकर के शहर तक जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी गोवा। जी हाँ, अभी गोवा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य रूप से उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के कोर्ट ने 996 की ओवरटाइम प्रथा को अवैध घोषित किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी चीन। जी हाँ, अभी चीन के कोर्ट के द्वारा मुख्य रूप से 996 की ओवरटाइम प्रथा को अवैध घोषित कर लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उड़ीसा सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी अमित रोहिदास। जी हाँ, अभी अमित रोहिदास जी को जो है मुख्य रूप से उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बीजू पटनायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस के खिलाड़ी भाविना पटेल को कौन सा पदक मिला है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी रजत पदक। जी हाँ, अभी टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस के खिलाड़ी भाविना पटेल जी को मुख्य रूप से रजत पदक मिल गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी मैक्स वर्स्टरपन। जी हाँ, मैक्स वर्स्टरपन जी के द्वारा मुख्य रूप से बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब 2021 जीत लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर
8 किस बैंक के कार्यकारी निदेशक का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ा दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, अभी बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक का कार्यकाल मुख्य रूप से 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और किस बैंक की नौसेनाओं ने गल्फ ऑफ अडेन में संयुक्त अभ्यास किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी जर्मनी। जी हाँ, भारत और जर्मनी देश की नौसेनाओं ने मुख्य रूप से गल्फ ऑफ अडेन में संयुक्त अभ्यास किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी रजत पदक। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से भारतीय मुक्केबाजी रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब हम लोग 2 सितंबर यानी थर्सडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी स्वर्ण पदक। जी हाँ, अभी टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने मुख्य रूप से स्वर्ण पदक जीता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी मध्य प्रदेश। जी हाँ, अभी मध्य प्रदेश मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शांतिलाल जैन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी इंडियन बैंक। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से शांतिलाल जैन जी इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी रजनीश कुमार। जी हाँ, अभी रजनीश कुमार जी को मुख्य रूप से HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के द्वारा फाइजर की टीके की पहली मृत्यु की सूचना दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी न्यूजीलैंड। जी हाँ, अभी न्यूजीलैंड के द्वारा मुख्य रूप से फाइजर की टीके की पहली मृत्यु की सूचना दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड। जी हाँ, अभी राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड के द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार के द्वारा श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए मुख्य रूप से 317 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी तमिलनाडु। जी हाँ, अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपये की पैकेज की घोषणा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्टाइल वायरस के सर्वाधिक मामलों की वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी रूस। जी हाँ, अभी रूस में मुख्य रूप से नेक्स्टाइल वायरस के सर्वाधिक मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी केरल। जी हाँ, अभी केरल राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बासु परांजपे का निधन हुआ है, वो कौन थे? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी क्रिकेट कोच। जी हाँ, अभी बासु परांजपे जी का निधन हो गया है, वो जो है मुख्य रूप से क्रिकेट कोच थे।
अब हम लोग 3 सितंबर यानी फ्राइडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस बैंक के द्वारा डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी एसबीआई। जी हाँ, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर में डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर की एयर पिस्टल में सिंहराज आराधना को कौन सा पदक मिला है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कांस्य पदक। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर की एयर पिस्टल में सिंहराज आराधना जी को मुख्य रूप से कांस्य पदक मिला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी एम वेंकैया नायडू। जी हाँ, अभी एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना का शुभारंभ किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी गोवा। जी हाँ, अभी गोवा राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना का शुभारंभ किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक किसे बनाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी वी वेंकट रमन। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से वी वेंकट रमन जी को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के क्रिकेटर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर डेल स्टेन ने मुख्य रूप से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी मीराबाई चानू। जी हाँ, अभी एडिडास ने मुख्य रूप से मीराबाई चानू जी को स्टे इन प्ले अभियान के लिए चुना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार के द्वारा 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा किया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी नागालैंड। जी हाँ, अभी नागालैंड राज्य सरकार के द्वारा 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी अनुराग ठाकुर। जी हाँ, अभी अनुराग ठाकुर जी के द्वारा पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के द्वारा एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी दक्षिण कोरिया। जी हाँ, अभी दक्षिण कोरिया के द्वारा एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हम लोग 4 सितंबर यानी सैटरडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी एक्सिस बैंक। जी हाँ, अभी एक्सिस बैंक पर आरबीआई के द्वारा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की कोविड-19 तक पहुंच बढ़ाने हेतु किसके साथ साझेदारी किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी गूगल। जी हाँ, अभी गूगल के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की कोविड-19 तक पहुंच बढ़ाने के लिए साझेदारी किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी जयवी महापात्रा। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से जयवी महापात्रा जी को सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल 7 नामक पहल का उद्घाटन किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी जम्मू कश्मीर। जी हाँ, अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने मुख्य रूप से 7 नामक पहल का उद्घाटन किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ने 5 ट्रिलियन रुपये के एमकेफ को पार किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ, अभी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा मुख्य रूप से 5 ट्रिलियन रुपये के एमकेफ को पार किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्था ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी आईआईटी रोपड़। जी हाँ, अभी आईआईटी रोपड़ के द्वारा मुख्य रूप से दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार के द्वारा अभी पीपीपी के आधार पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी महाराष्ट्र। जी हाँ, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का घोषणा किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अभी जारी THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन से शीर्ष पर रहा है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ, अभी जारी मुख्य रूप से THE यानी हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के द्वारा खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी श्रीलंका। जी हाँ, अभी श्रीलंका के द्वारा खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में रजनी कौल का निधन हुआ है, वे कौन थी? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी पत्रकार। जी हाँ, ये जो है रजनी कौल जी जिसका हाल ही में निधन हुआ है, वो एक फेमस पत्रकार थी जो कि मुख्य रूप से BBC इंडिया की पहली पत्रकार बनी थी। दैट्स ऑल, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आता रहूं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। यदि आपको PDF फाइल की आवश्यकता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में PDF फाइल मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल, थैंक्स अगेन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।